आप अपने किस विवाद में सिविल सूट करेंगे। यानी आज आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि सिविल सूट आखिर है क्या, और ये जो सिविल सूट है उसके सभी प्रक्रिया क्या है। मतलब जब आप सिविल सूट याचिका दायर करेंगे तो उसका जो भी प्रक्रिया है वो भी जानना बेहद जरूरी है। और साथ में सिविल सूट में ऐसा सुनने को मिलता है कि जो है ज़्यादा समय लग जाता है, तो कितने समय तक उसको खत्म किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो भी समस्या है, अब वो समस्या बहुत सारे हो सकते हैं। किसी से मान लेते हैं लड़ाई झगड़ी का समस्या है, या किसी से प्रॉपर्टी जो है, आपकी संपत्ति जो है उसका विवाद चल रहा है, ऐसा समस्या है। कब्जा का विवाद है, ऐसा समस्या है। या हो सकता है कि जाली पेपर तैयार करा लिया, ऐसा समस्या है। परिवार में जो है सही से हिस्सा नहीं मिला, इस तरह का समस्या है। या जो भी मान लेते हैं कि आपका परिवार में सही तरीके से जो है कि बंटवारा नहीं हुआ और आपके हिस्से की संपत्ति को बेच लिया गया। आप जो किसी से संपत्ति खरीदे तो आपको धोखा दे दिया गया, ऐसा समस्या हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि आपका जो मामला है वो सिविल सूट के दायरे में आता है कि नहीं आता। अगर वो सिविल सूट के दायरे में आता है तभी आप सिविल सूट कर सकते हैं, अन्यथा फिर आगे आपको दूसरे कोर्ट में जो है वो जाना होगा। तो यहां पे हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई भी ये समस्या आप देख रहे हैं ना, संपत्ति का विवाद का समस्या है या जमीन विवाद है, किसी भी प्रकार का विवाद है, आप सिविल सूट कर सकते हैं। यहां पे कानूनी भाषा में अगर करें बताएं कि ये ऐसा जो है कि यानी इसमें एक होता है वादी। यहां पे वादी जो होता है वो जिसको समस्या है, और एक होता है यहां पे प्रतिवादी जिससे समस्या है ना, जिससे समस्या। ये कानूनी भाषा में ऐसा जो है बोला जाता है। तो वादी हो गए, यानी आपको समस्या है, आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आप वादी हो गए। प्रतिवादी कौन हो गया? जिससे आपको समस्या है। तो आपको अब क्या क्या करना होगा अगर इस तरह का कोई भी समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो समस्या है उसका एक दस्तावेज तैयार होगा कि आप जो कोर्ट में केस कर रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं जिसको कि प्रतिवादी बोलते हैं, तो वो सारा जो समस्या है उसके लिए एक दस्तावेज जो है आपका वो तैयार होगा। ठीक है, तो अब ये तैयार मान लेते हैं, आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन एक तरह से अगर रफली देखा जाए तो आप अपने से कर सकते हैं, और लेकिन कोर्ट में कानूनी भाषा का प्रयोग होता है तो वहां पे आपका ये जो एक तरह से आपका जो भी समस्या है उसको कानूनी भाषा में किसी वकील के द्वारा जो है वो तैयार किया जाएगा। यानी केस आप करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक वकील तो रखना ही पड़ेगा, ताकि जो आपका पक्ष है वो कोर्ट में जो है वकील के माध्यम से पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपका दस्तावेज ये भी लगेगा। आप अगर मान लेते हैं किसी चीज का दावा कर रहे हैं, या जो भी दावा हो, वो पारिवारिक मान लेते हैं धोखा का दावा हो, जो है हिस्सा नहीं देने का दावा हो, जाली कागज का दावा हो, कब्जा का दावा हो, या किसी तरह का कोई विवाद हो, जिसका भी दावा करेंगे उससे संबंधित अगर कोई दस्तावेज है तो वो आपको देना होगा, ताकि आप वहां पे उसको संलग्न कर दें, ताकि उसको वेरीफाई किया जाए। उसके साथ वकालतनामा भी तैयार होता है ना। उसके साथ जो तैयार होता है वो वकालतनामा यानी तैयार हो,
जो है वकालतनामा लगेगा। तो ये सारा करने के बाद जो है आपका केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। केस फाइल हो गया, यानी इतना करने के बाद आपका केस फाइल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो होगा, ऐसा नहीं है कि आपका केस फाइल हो गया, केस शुरू हो गया। उसके बाद जो प्रक्रिया होता है कि उस दस्तावेज को वेरीफाई किया जाता है कि आप जो दिए हैं वो सब सही है कि नहीं है। उसको एक बार वेरीफाई करके केस जो है वो रजिस्टर कर दिया गया। अब उसके बाद उसमें यही देखा जाएगा वेरीफाई करने में कि आपने कोर्ट फीस दिया कि नहीं, ये भी देखा जाएगा दिया कि नहीं। आपने नहीं दिया तो फिर तो वो तो देना होगा आपको, इसलिए कि ज्यादा नहीं होता है कोर्ट फी जो होता है वो, हाँ, लेकिन वो डिपेंड करती किस हिसाब से है, विवाद किस तरह का है। हर विवाद का जो है कोर्ट का अलग अलग जो है वो शुल्क तय है हर राज्य में, राज्य सरकार के द्वारा जो है ना, वो सरकार के द्वारा जो है, गवर्नमेंट के द्वारा उस हिसाब से उसको तय किया जाता है। तो वो जो है अपना कोर्ट के हिसाब से जो भी तय हुआ वो उसका फीस हो गया, वो शुल्क तो आपको देना होगा। इसके अलावा वो हर कोर्ट का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है। लेकिन जब आपका केस फाइल हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा यानी प्रतिवादी है ना, प्रतिवादी बोलेंगे जिससे आपको समस्या है, जिस पे आप आरोप लगाए हैं, आपने जो केस फाइल किया तो आप आरोप लगाए, तो उसको वहां पे नोटिस किया जाएगा। नोटिस जो है ना, कोर्ट के जो भी एक तरह से उसमें स्टाफ है उसी के द्वारा भेजा जाता है, यानी हैंड टू हैंड भेजा जाएगा। घर पे जाके आपके दरवाजे पे नोटिस जाके उसको वहां से रिसीव करा दिया जाएगा, कहाँ वो व्यक्ति जो है नोटिस को रिसीव कर लिया। ये चीज जो है यानी कोर्ट में रिपोर्ट भी करना होगा कि नोटिस भेजा गया और वहां उसका रिसीव जो है वो हो गया, तो यानी आपको नोटिस मिल गया। अगर मान लेते हैं कि आप उस नोटिस को आपको नहीं दिया गया, वहां से नोटिस जो भेजा वो आपको नहीं मिला, जो भी होगा, तो दूसरा उसको जो डाक द्वारा जो है, जो आप एड्रेस दिया गया है उसको डाक द्वारा वहां पे भी भेजा जाता है। डाक द्वारा भी आप उसको रिसीव नहीं किए, आप उसको नहीं लिए, तो उसके बाद जो है यानी पेपर में, न्यूज़पेपर में जो है उसको छपा दिया जाता है कि जो है उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप जो है कोर्ट में मौजूद हो जाए। ये सारा प्रक्रिया होता है। अब इसमें भी अगर मान लेते हैं नोटिस भेजने के बाद तीनों में से किसी में आप मौजूद नहीं हुए, तो फिर क्या करना? तो फिर होता है कि केस जो होता है, एक पक्ष सुनवाई होना शुरू हो जाता है। आप तो मौजूद है नहीं, और उसमें एक पक्ष अगर सुनवाई हो रहा है तो जो केस किया उसी का डिग्री हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नोटिस को दबाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होता भी है, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको नोटिस आता है तो आप बिल्कुल उसको रिसीव कीजिए, उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे केस में जो है डिग्री होने से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है तो। उसके अलावा जब ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा, मान लेते हैं कि नोटिस जिसको आप भेजे वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको भी वकील रखना ही होगा, और उसके वकील के द्वारा, आपने तो सारा अपना जो समस्या है बता दिया, अब उसके वकील के द्वारा उस व्यक्ति का जवाब जो है वो तय किया जाएगा कि भाई जवाब दीजिए, आप जो आपका आरोप जो लगाया गया है आप उसका जवाब दीजिए, आपके पास है, क्यों आपने हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप पर आज कब्जा का आरोप आप किसी पे लगाए हुए हैं, तो आप उसको पूछा जाएगा ना कि आप क्यों उसका संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं, क्या कारण है, आपका उस पर किसी प्रकार का नाम है, या मान लेते हैं कि आप हिस्सा नहीं दे रहे थे, क्यों, जब वो हिस्सेदार है ना, हिस्सा लेना उसका अधिकार है, तो आप उसका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे। तो ये सारा जो भी समस्या वो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसके जो भी उसमें जो बनाना होगा, जैसे बनाना होगा उसके वकील के द्वारा वो बनाया जाएगा। जवाब देने के बाद जो होता है, फिर सबसे पहले आपने केस फाइल किया, तब अपना जो है एक तरह से आपको गवाह भी पेश करना होगा, तो गवाही वाला प्रक्रिया है। अब जब आपका गवाही हो गया तो दूसरा जो पक्ष है उसका भी गवाही का प्रक्रिया होगा, तो दोनों पक्ष का गवाही जो है वो होगा यहाँ पे। अब जब ये दोनों पक्ष का गवाही होने के बाद, यानी सुनवाई शुरू है, सारा कुछ हो गया,
अब है कि मन में हो गया कि ऐसा करते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद मान लेते हैं कि जजमेंट पे नहीं जाते हैं, आपस में सहमति बन गई, तो ऐसा नहीं, सेटलमेंट भी करा सकते हैं। मतलब ठीक है, सहमति आप दोनों पक्ष जो हैं अगर वो राजी हैं तो कोई जरूरी नहीं है जजमेंट तक जाने का, सेटलमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी अपना एक प्रक्रिया है, हम आपको बता दिए कि ये भी एक प्रक्रिया होता है। अब है कि सबसे पहले जब दोनों का गवाही हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है जजमेंट, यानी फाइनल जजमेंट का समय आता है गवाही होने के बाद। आपके जो गवाह होंगे उसको क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस मतलब कि ऐसा वहां पे जताया जाएगा कि आप जो दे रहे हैं कोर्ट में गवाही वो झूठी गवाही दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है यानी जजमेंट जो है देखा जाता है कि क्या जो आरोप लगाया गया, जो गवाह दिए गए, ठीक है, जो दस्तावेज दिए गए, उस हिसाब से फाइनल जजमेंट जो है वो दिया जाता है। और फिर लास्ट में जो है उसका फाइनल जजमेंट होता है और आदेश जो है वो जारी हो जाता है। और अगर आप आदेश का पालन नहीं करता है कोई, हाँ आगे जाने के लिए स्वतंत्र है। मान लेते हैं कोई सिविल सूट से जो है संतुष्ट नहीं है, वो आगे अब केस को ले जाना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो आगे केस को उस टाइम पीरियड में नहीं ले गया और जो है कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहा है, तो समझ सकते हैं कि अगर उस पे कोर्ट का बात ना मानने का यानी अवमानना का अगर केस फाइल किया जाएगा तो और समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।